नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाहु। मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमता जाते वे अरहंता करि मंगल करि होम ग्रंथ करण समाज सब भावे निज पर। दो 276 पेज है मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में। एक प्रश्न आया है, वैसे इसकी चर्चा सुबह करेंगे विस्तार से, सभी लोगों के सामने करेंगे इसकी चर्चा, और अभी भी जितनी बचेगी कोशिश करेंगे तभी बता देंगे। प्रश्न ऐसा है, कोई ऐसा जाने कि मेरा हित तो आत्मा का स्वरूप में ही है, मेरे में ही है, परंतु निर्णय न होने से उपयोग बाहर है। ऐसे में बार बार बुद्धिपूर्वक विचार करें, उपयोग को निज में लें, तो क्या ये विचारों की प्रैक्टिस सही है? ये प्रश्न है। तो मैं कह रहा हूँ कि गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत है। क्यों गलत है? उसे बोर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा। अभी सब लोग बैठ जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तब बताऊँगा। प्रश्न ये है कि हम बार बार जो प्रवचन सुनते 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 आत्मा का विचार करते हैं, ये सही है कि गलत है? तो मैं कह रहा हूँ गलत है। आत्मा का विचार नहीं करना है, आत्मा का निर्णय करना है। और निर्णय बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन। लिखो ना, लिखो। मैं फिर कह रहा हूँ लिखो, क्योंकि सुनने पर तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। कंट्रोवर्सी हो जाने से हम खो जाते हैं। फिर देखो, मुझे पता है यदि आप लिखोगे तब उसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि लिखने पर आपको एक कंफर्म उत्तर लिखना पड़ता है। और अभी तो मैं कोई प्रश्न पूछूंगा तो हर व्यक्ति के अपने अपने उत्तर हैं, और एक उत्तर सही है, बाकी उत्तर गलत है। पूछ लो एक आध प्रश्न, बोलो, जवाब दो, बोलो भाई, सोचो। विद्यार्थी डी के विद्यार्थी क्या लिखते हैं? डी के। बोलो भाई, 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो क्या होगा? बोलो भाई, सभी लोग सोचो, 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो कैसा लगेगा? बोलो बेटी, क्यों बुरा लगेगा? उसका उत्तर बताओ। बुरा तो लगेगा, तो क्यों लगेगा? हाँ, वो तो 1 करोड़ चला गया तो बुरा क्यों लगेगा? अब लिखिए, अब बोल, अब जितने जो उत्तर दे रहे हो सब लिखो। इसका एक उत्तर सही है, बाकी सब उत्तर गलत।
मैं जानता हूँ आप कह सकते हो चारित मोह है, आप कह सकते हो अस्थिरता है, आप कह सकते हो राग है, आप कहोगे ममत्व है, आप कहोगे स्वामित्व है। मैं उल्ट आपके ढेरों सारे उत्तर हैं और सब सही हैं और सब गलत है। अब सही क्यों है ये भी सियाज बात है और गलत क्यों ये भी सियाज बात है। आप मेहनत करोगे तो फिर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा इसी बात को। क्या 1 करोड़ का लॉस होने के बाद हम शांति से जी सकते हैं? बोलो। तो अब ये जो उत्तर है ना ये मिथ्या है, ये मिथ्या है, हम नहीं जी सकते, नहीं जी सकते ये तो कोई भी बता देगा। स्वाध्याय सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, चर्चा करने के बाद, निर्णय करने के बाद, 6 द्रव्य 7 तत्व जानने के बाद क्या फर्क पड़ा? एक मुसलमान भी कहेगा कि 1 करोड़ के लॉस के बाद मैं दुखी रहूँगा, एक ईसाई भी बोल देगा, एक सिख भी बोल देगा, एक गरीब भी बोल देगा, एक अमीर भी बोल देगा। तो हमारी स्वाध्याय का फल क्या हुआ? अब मैं सबको होमवर्क दे रहा हूँ, जिन परिस्थितियों में आपको लगता है सबको दुख होगा, जैन तत्व का निर्णायक कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है मुझे दुख नहीं होगा। अब निकालो, कैसे निकालोगे इसका भेद? जहाँ सारा विश्व दुखी होता है वहाँ सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता, और होता है तो कैसा होता होगा वो लिख के प्रैक्टिकल करके समझाओ। मैंने आपको, अब दिमाग घूमेगा कि आखिर 1 करोड़ का लॉस होने पर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? खोजो कल तक, कल सुबह बताने की कोशिश करूंगा बोर्ड पर। भाई मैं तो सवाल हल करके दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा। आइए अब पढ़ते हैं। इसी प्रकार पेज नंबर 276 का दूसरा पैराग्राफ। इसी प्रकार किसी जीव में कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत है, परंतु उसकी अंतरंग कसाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कसाई कहते हैं। तथा किसी जीव में कसायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, परंतु उसकी अंतरंग कसाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कसाई कहते हैं। जैसे व्यंतर आदि देव कसायों से नगर नाश आदि कार्य करते हैं, तथापि उनको थोड़ी कसाय शक्ति से पीत लिस्या कही है, और एकेंद्रीय आदि जीव कसाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनको बहुत कसाय शक्ति से कृष्णादि लिस्या कही है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव कसाय रूप थोड़े प्रवर्तित हैं, तथापि उनको बहुत कसाय शक्ति से असंयम कहा है। अभी कसाय शक्ति की चर्चा करना है आज। तैयार? इसमें भी बम विस्फोट जैसी बात है। अभी अर्थ खोलेगा तो देखना क्या होता है। और पंचम गुणस्थानवर्ती व्यापार, पंचम गुणस्थानवर्ती व्यापार और अब्रह्म आदि माने चारों संज्ञाएं में प्रवर्तता है। कसाय में कार्य रूप बहुत प्रवर्तित हैं और उनको मंद कसाय शक्ति से देश संयम कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ठीक है, करूँ अर्थ हम इसका? क्या कहना चाह रहे, समझ में आ रहा है कुछ? ये हमारी बहुत बड़ी, हमें सबके जीवन में है ये बड़ी बड़ी भयंकर गलती। इसी में लिखा है, पढ़ लेना आप, इसी में मिल जाएगा आपको 9वें अध्याय में। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि दिगंबर मुनिराज हैं, द्रवलिंगी मुनिराज हैं, उनके तो कसाय बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, और फिर भी आप उनको चारित्र नहीं कह रहे, चारित्र नहीं कह रहे। और चौथे गुणस्थानवर्ती को या पंचम गुणस्थानवर्ती को मुनिराज की तुलना में बहुत प्रवृत्ति है कसाई की। खान पान, व्यापार, धंधा, लड़ाई झगड़ा बहुत, और तुम कह रहे हैं उनके पास चारित्र है। मुनिराजों को बिल्कुल कसाई की प्रवृत्ति नहीं दिख रही है, और फिर भी वहाँ चारित्र नहीं है।
तो टोटोमैजी साहब ने कर्णानियोग से जवाब दिया, क्योंकि पहले गुणस्थान से लेकर के चौथा गुणस्थान असंयम का गुणस्थान है। असंयम का गुणस्थान होने से उन्हें चारित्र नहीं है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कुछ पल्ले पड़ रही, क्या कह रहा हूँ। पहले गुणस्थान में होने के कारण बाहर से कसायों की प्रवृत्ति बहुत कम है। कसायों की प्रवृत्ति बहुत कम है। दिगंबर मुहिराज मतलब 24 घंटे में एक बार आहार, कभी कभी उपवास, अंतराय का पालन, नग्न शरीर, पैदल चलना, केस लॉन्च, स्त्रियों की तरफ झांक तक नहीं रहे, मन में तक नहीं झांक रहे। वचन काया से तो छोड़ दो, कोई खोटा आचरण नहीं। और अब बताओ कैसा कलेजे को धक्का लगे, ऐसा होने चारित्र नहीं है। प्रश्न उठाया इसमें, चारित्र नहीं है। कैसा लग रहा है आपको, चारित्र नहीं है। और 5 गुणस्थानवर्ती क्या कर रहा है, और उन्हें आप चारित्र कह रहे हो। ये कपड़ा पहनने वाले को, शादी करने वाले को, युद्ध करने वालों को, बच्चा पैदा करने वाले को, अब यहाँ से कलेजे में उतरेगी ये बात। तो उसका उत्तर दिया, एक तो कर्णानियोग से, पहले गुणस्थान से चौथा गुणस्थान तक कर्णानियोग में असंयम का गुणस्थान है, और असंयमी को हम चारित्र नहीं कह सकते। अब उसको इससे भी मिलाते हैं अपन। देखो, किसी जीव में कसाय की, सुनो सभी लोग, कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत है। अब इसका प्रवचन करने में भी मुझे बड़ी मेहनत लगेगी, आपको मेरे से ज़्यादा लगेगी। हम सबसे पहला काम धर्म के नाम पर करते हैं कसायों की प्रवृत्ति को रोकना। हम कसाय शक्ति को नहीं रोकते। हाँ, अंतर क्या है बताता हूँ। कसाय शक्ति और कसाई की प्रवृत्ति, देखो इसका दृष्टांत बाबू भाई जी देते थे। बिल्ली अपने बच्चे को भी गले से पकड़ती है, मुंह से गले पे पकड़ती, गले पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। और चूहे के बच्चे को भी गले से पकड़ती है। अब दोनों की पकड़ में क्या अंतर है, क्या पकड़ में अंतर है दोनों में? कसाय शक्ति, कसाय शक्ति। मैं इसमें बहुत मेहनत करना चाह रहा हूँ, यदि आप मेरा साथ शाम के टाइम दे लियो तो। मैंने एक्सपेरिमेंट, मैंने और क्या है, अपन तो एप्लीकेशन ही करेंगे ना पूरा। हम वो गलती निकालना चाह रहे हैं कि अभी जैसे मान चलो हमारे परिणाम तो बिगड़ रहे, तो वो अंदर अंदर बिगड़ रहे, वो कसाय शक्ति है। लेकिन ऊपर से नहीं कर रहे तो वो कसाई की प्रवृत्ति है। तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे इसलिए यहाँ नहीं देखना, लोग क्या कहेंगे इसलिए नहीं बोलना, लोग क्या कहेंगे इसलिए अच्छे दिखना। अब अच्छे दिखने में आपने प्रवृत्ति तो बदली, लेकिन उनके प्रति जो परिणाम खराब है वो कसाय शक्ति तो गई नहीं। और बंद जो होता है वो कसाय शक्ति से होता है। ठीक। अभी देखो कमाल की बात, सर्वार्थ सिद्धि के देवता शादी नहीं करती, सर्वार्थ सिद्धि के देवता खाते पीते नहीं तुम्हारी तरह। सर्वार्थ सिद्धि में कोई लड़ाई झगड़ा मार काट कुछ नहीं है। और सर्वार्थ सिद्धि के देवता इतने विरक्त होते हैं वे 5 कल्याणक में नहीं जाते। क्या कह रहे, 5 कल्याणक में नहीं जाते, वे समो शरण में तक नहीं आते सर्वार्थ सिद्धि के देवता। आहार का भी बहुत लंबा समय है, कितना लंबा लंबा समय उनका एक बार आहार होता है अंदर अंदर, वैसा नहीं। इसके बावजूद भी वे असंयमी हैं। और पंचम गुणस्थानवर्ती, कुछ सुनो, बार बार समझा रहा हूँ। घर गृहस्थी में रह रहे हैं, व्यापार धंधा कर रहे हैं, अब्रह्म आदि का सेवन कर रहे हैं, और फिर भी उन्हें गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। मैं जानता हूँ तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया, तो अब मुझे देखो को गौर से, क्या होती है गुण श्रेणी निर्जरा और क्या होता है असंयम। पहला गुणस्थान, सुनना सभी मेरी तरफ देख करके। पहले गुणस्थान में समुद्र बराबर पाप बंद होता है। कितना बराबर? समुद्र बराबर। जो मुनिराज थे ने, इतनी बढ़िया प्रवृत्ति थी जिनकी,
उन्हें समुद्र बराबर पाप कहना चाह रही है। और पंचम गुण स्थानवर्ती की तुलना में तो मुनिराज क्या तो आचरण कितना अच्छा था, और पंचम गुण स्थानवर्ती की कसाय प्रवृत्ति बहुत है, उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही। एक आध घंटा स्वाध्याय कर ले यही बहुत है। बच्चों की शादी करना है, व्यापार करना है, लड़ाई झगड़ा है, ये है वो है, बहुत बहुत उलझने हैं घरों में। मैंने आप अपनी उलझन से समझ लो, इतनी उलझन के बीच में रहने पर भी चूंकि 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो कसाय शक्ति कम हुई। क्या कह रहे हैं? कसाय शक्ति कम हुई, और इसीलिए उनके धर्म कहा जाता है। उन्हें हम पापी नहीं कह सकते, उनको गुण श्रेणी निजरा हो रही। गुण श्रेणी निजरा मतलब पहले समझो, चौथा गुणस्थान होने पर पहले गुणस्थान में समुद्र बराबर पाप बनता था, और चौथा गुणस्थान होने पर चुल्लू भर पाप बंद हो रहा है। चुल्लू भर समुद्र बराबर पाप बंद। और अब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तुलना नहीं समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल झूठ लग रही होगी, क्या बकवास कर रहे हो अपने भगवान आत्मा के चक्कर में, तुम समुद्र अपने चुल्लू करता। अभी रुक जाओ, चुल्लू भर नहीं, जब पंचम गुण स्थान वर्ती है ना, उसको ये 3 उंगली पे जितना पानी आ जाए इतना बंद हो रहा है। जय गुण श्रेणी निर्जरा, मतलब इतना सही। और जो मुनिराज होते ना, मुनिराज, उनको तो ये पॉइंट रखा था ना पानी का, इधर इतना सा बंद हो रहा है। मुनिराज भावलिंगी संत 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में बंद कितना घट गया। गुण श्रेणी का मतलब होता है गुणा करो, गुणा करो, प्रति समय गुणा करो, प्रति समय। असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती चली जाती है, मैंने बहुत तेजी से। समझो, समुद्र बराबर, और चुल्लू में कितना पानी बचा, और चुल्लू में से भी कितना घट रहा है तेजी से, कितना तेजी से गिर रहा है। ये गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। अब ये तो मैं दृष्टांत से समझाया, मैं भाव से भी समझाऊंगा। भाव से समझना है, समझोगे? टाइम है, बोलो। देखो समझाता हूँ, देखो दृष्टांत ही दूंगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मोबाइल पर ये लिखा हुआ आया एक मैसेज कि मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या कर दूंगा, इतना मैसेज आया, और आपने उस पर ऐसे कर दिया, ऐसे। तो अपन ने क्या किया बताओ? क्या किया? कुछ नहीं किया ना अपन ने। क्या किया अपन ने? अरे अपन ने क्या किया? अपन ने कछु नहीं करा। अपने पास मैसेज आया कि राष्ट्रपति की हत्या कर दूंगा, और अपन ने फॉरवर्ड कर दिया। अपन ने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक बटन ही दबाया। अब तुम समझ सकते हो, यह समुद्र बराबर पाप। अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मैसेज आया और आपने ऐसा कर दिया, केवल एक बटन दबाया है आपने, लेकिन एक बटन के दबाने का फल है समुद्र बराबर। अब आप पूरे हिंदुस्तान में घूम नहीं पाओगे, कि देश की किसी गली में मोहल्ले में नहीं घूम पाओगे, विदेश में नहीं घूम पाओगे, आपको ड्रोन ढूंढ के मारेगा। आप गड्ढे में घुस जाओगे ना तो भाषा भी मारेगा वो। मैंने आपकी क्या कहलाता है आजकल वो, क्या कह रहा है, हाँ जो कैसी होता है तुम्हारा वो कोई, मैं वो नेविगेशन से खोज के मार देगा। अब आपको समझ में आया? पूरे वर्ल्ड में कहीं सुरक्षित नहीं रहते हैं जब हम ध्रुव का विरोध करते हैं। ध्रुव 3 लोग का बादशाह है, जैसे ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है तो पूरे वर्ल्ड में एक हैसियत है उसकी, ऐसे 3 लोग का नाथ है ये ध्रुव भगवान आत्मा, और जो इसका विरोध करता है वो समुद्र बराबर पाप बांधता है। ये समुद्र बराबर पाप बांध रहा है पहले गुणस्थान वाला बैठ कर भी, और चौथे गुणस्थान वर्ती ने अपनी हाँ कर दी है, इसलिए उसको अब चुल्लू पर बंद रह गया। पंचम गुणस्थान में इतनी स्थिरता है, ऐसे इतना सा पानी बच रहा है और घट रहा है तेजी से घट रहा है। अब आप बताओ तुम्हें क्या दिख रही है प्रवृत्ति?
कौन सा अंतर बताया? प्रवृत्ति। तुम्हें मुनिराजों की प्रवृत्ति देख रहे हैं और तुम्हें पंचम गुणस्थान वृत्ति की प्रवृत्ति देख रहे हो, निश्चित रूप से तुम्हें कहोगे हमसे तो अड़िया है, हमसे तो अच्छे हैं, देखने में लग रहा है अच्छे हैं, लेकिन निर्वाणी में पैमाना आचरण नहीं है, कसाय शक्ति है। आपको याद रहना चाहिए, आप कर्णानुयोग से चरणानुयोग की तुलना कर रही। कर्णानुयोग ये बताता है कि कसाय शक्ति से बंद होता है। अब कसाय शक्ति क्या है? तो उसको सरल शब्दों में अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजनन, इसका नाम है कसाय शक्ति। यदि आपके पास अनंतानुबंधी है, फिर आप दुनिया का दी बेस्ट आचरण करो तो भी आपको कोई बचाने वाला नहीं है। मैं फिर से खोल के बोलूं? नाराज मत हो ना, देखो बात सच्ची सच्ची है। कल्पना करो, आप व्रत पूजा पाठ नियम संयम बहुत कर रहे हो, करोड़ों का दान दे रहे हो, नरेंद्र मोदी को भी आप उनके बीजेपी फंड में दान देते हो, और नरेंद्र मोदी क्या नाम है, ट्रंप की पार्टी को भी आप दान देते हो। इतने काम कर रहे हो आप जोरदार, लेकिन ट्रंप के मर्डर के लिए आपने ऐसा किया, तो कौन बचाएगा आपको? बताओ कौन बचाएगा? आप करोड़ों रुपया दान दे रहे हैं इंडिया के फंड में, बीजेपी के फंड में, अमेरिका के फंड में करोड़ों, तो भी आप उस घटना के लिए यदि ऐसा करते तो आप बताओ कौन बचाएगा आपको? ऐसे ही चारों अनुयोग और जैन शासन केवल ध्रुव के आनंद के लिए, ध्रुव में रमना के लिए, ध्रुव की श्रद्धा के लिए लिखी गई हैं। अब आप व्रत उपवास नियम संयम मंदिर पूजा पाठ तो खूब करो, लेकिन ध्रुव का अनुभव नहीं करो तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। ये है वो तुम्हारा अनंतानुबंधी, और ये है तुम्हारा वो समुद्र बराबर। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ सकते हो इसी समय, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बिना दृष्टांतों के नहीं समझ में आएगा आपको। अभी भी हमें ये लगता है कि प्रवृत्ति अच्छी है तो वो अच्छा है, लेकिन कर्णानुयोग कहता है कि कसाय शक्ति अच्छी हो वो अच्छा है। अब इसे समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत देता हूँ। शाम के टाइम दृष्टांत तो देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, है ना? नहीं दूँ? बोलो। देखो दृष्टांत देता हूँ। आजकल शादी सगाई हो जाने के बाद भी तलाक हो जाता है, लड़ाई झगड़े बहुत होती है। हो जाते हैं? नहीं होते। तो क्यों हो जाते हैं? कि लड़का को लड़कियों की पहचान नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? लड़कों को लड़की की पहचान नहीं। पहले ज़माने में लड़का लड़की पसंद करने नहीं जाता था, वो एक चैनल होता था, क्या कहलाता? नेटवर्क। नेटवर्क समझते हो? नेटवर्क में फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, काका जी, नाना जी, मामा जी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इनका नेटवर्क होता है, नेटवर्क। अब तुम्हारे पास वो नेटवर्क नहीं है लड़के के पास। लड़का तो क्या देखता है? वो लड़की अच्छी होती है जो सुंदर हो, बस पहला गुण। जो हंस के बोलती हो, 2 गुण। इंग्लिश बोलती हो, 3 गुण। और डांस करती हो, चैटिंग करती हो, डेटिंग करती हो, खाती पीती हो, बहुत स्मार्ट हो, क्या जो भी तुम समझते हो, नहीं मालूम क्या। अब लड़का को लगता है ये ही मेरी जिंदगी है। अब शादी हो गई, सगाई हो गई, सब कुछ हो गया। अब बाद में तलाक क्यों हो गया? कि तूने तो प्रवृत्ति देखी थी, कसाय शक्ति नहीं देखी। अब कसाय शक्ति कैसे मालूम पड़ती है वो बता देता हूँ। तुमने तो प्रवृत्ति देखी थी ना, कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा नचती है, कितना अच्छा चलती है, कितना अच्छा, वो सब देखा था। अब कसाय शक्ति क्या है? कि वो तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुम्हारी मम्मी जेल की पहरेदार है। 24 घंटा निगरानी रखती है, खाने में, बोलने में, चलने में। और मम्मी सोचती मैं पहले दिन से सिखाना शुरू करूँ, एक गिलास इधर नहीं रखना बेटी, एक जूठे बर्तन बाहर रख के आना बेटी। अब मम्मी तो अच्छा बोल रही बेटे बेटे, लेकिन उसके दिमाग में तो ये है कि मैं बर्तन वाली भाई नहीं हूँ, मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो अपने हीरो की हृदय की मालकिन हूँ, राजरानी नौकरानी नहीं। मुझसे काम नहीं होने।
अब उसके दिमाग में तो ये था, क्योंकि फिल्मों में ऐसा ही दिखाया जाता है कि लड़के लड़की की शादी हो गई, फिर उसे घर के काम कुछ नहीं करने और घूमना फिरना, होटलबाजी, सैर सपाटा और खूब फोटो खिंचवाओ बगीचों में जा जाके गाना गाते रहो। अब फिल्मों में तो ये बताते ही नहीं कि सास किसी को टोकती है कुछ, तो उसे तो वही वाली स्टाइल मालूम थी। उसे सबसे पहली शत्रु लगती है सासू, और इसका पूरा का पूरा विज्ञापन होता है जब रात को पति पत्नी मिलती हैं। देखो जी, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हारी मम्मी को बोलने की बिल्कुल अक्ल नहीं है। समझ गए? अब कसाई शक्ति कैसे मालूम पड़ रही है आपको कि वो किसी भी कीमत पर संग रहने तैयार नहीं। अब आप बताओ क्या होगा? एक कसाई शक्ति का एक रूप जो सरल था सबको बता दिया, 99% पाया जाता है। दूसरी कसाई शक्ति कि शादी के पहले जब जब लड़का मिलता था ना तो 1500 खर्च करता था उसके ऊपर। जब भी मिलता था कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई सामान, कुछ ना कुछ खाना पीना, होटलबाजी खूब। अब शादी के बाद ये वीकली भी नहीं बचता मंथली भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब उसे चटर पटर की आदत पड़ गई बाजार की, तो अब वो कहती तुम बहुत कंजूस हो, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम ऐसे हो। मैं तो वो उसकी कसाई शक्ति खाने पीने की है, शॉपिंग करने की है। हर महीने वो सोची 10-50 हज़ार की साड़ी खरीद लाऊं, हर एक साल 2-5 तोला सोना खरीद लाऊं। ये तो कम कह रहा हूँ, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने उसकी कसाई शक्ति है। मैंने एक वो लिखा है कि लड़के लड़कियों को पसंद करने जाओ तो क्या क्या देखना, उसमें कसाई शक्ति का वर्णन लिखा है। यदि बात बात में फनक जाए तो शादी नहीं करना। फनक जाए मतलब ईगो हर्ट बहुत बड़ी समस्या है। अब ये कसाई शक्ति है, काम नहीं करना तो नहीं करना, ये कसाई शक्ति है। घूमना फिरना आजकल की एक कसाई शक्ति हो है। आप किसी लड़की का शादी के बाद भी उसका मोबाइल का कोड नंबर नहीं ले सकते। क्या कहलाता है? पासवर्ड। क्यों नहीं ले सकते? स्पेस। मुझे स्पेस चाहिए। मैंने पति पत्नी के बीच में भी स्पेस चाहिए। क्योंकि मैं किससे चैटिंग कर रही हूँ, किससे बातचीत कर रही हूँ, आप वो मत देखिएगा। आप मेरे मोबाइल की हिस्ट्री नहीं देख सकते। अब बड़ी आफत आ गई। अब ये है वो कसाई शक्ति जिनमें से इस्तीफा आता, इस्तीफा नहीं तलाक आ जाए। अब उल्टा करो। ये पहले ज़माने में महिलाएं जाती थी लड़की देखने संग में, तो ससुर तो बैठ जाता था बाहर ही सोफा सेट पर और बे सीधे चौका में घुस जाती। अब चौका में उन्हें सब दिख रहा हो कि कपड़ा पहुँच के ज़मीन पर रख रही, चक्कू ज़मीन पर रख रही, हाथ लगा के उठ रही और वही से ऐसे सब पटर पटर कर रही। समझ गई वो। फिर उन्होंने बात ही बात में मालूम पड़ गया कि मम्मी का स्वभाव लड़ने झगड़ने का है, तो बच्ची का कैसा होगा। और जिठानी दब के रह रही इसी घर में, तो इसका मतलब ये बहू कैसी तेज तकरार होगी। मतलब सारे लक्षण वो ना कसाई शक्ति के देखे। कई बार तुमने देखा तुम्हारे घरों में ऐसे झगड़े हुए होंगे कि तुम्हें लड़की का रंग पसंद नहीं आ रहा है और मम्मी कह रही बेटा रंग मत देखो, हम देख रहे कसाई शक्ति। लड़की बहुत घर निभने वाली है, बाजार में खाती पीती नहीं है, चटर पटर नहीं करती, मेकअप नहीं करती, वो मंदिर पूजन पाठ करती है और हमने खूब परख लो सब तरफ से, सब अच्छा काम है, पर रंग पे मत जाओ। ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब प्रवृत्ति और कसाई शक्ति। अब तो समझ में आ गया वो सरल दृष्टांत से। तो कसाई शक्ति खतरनाक है, कसाई की प्रवृत्ति खतरनाक नहीं है। अब मैं तीसरा दृष्टांत दे रहा हूँ इसे समझाने के लिए। तीसरा दृष्टांत, सौतेली माँ की कसाई शक्ति ज़्यादा होती है और सगी माँ की कसाई की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। समझ गए किस क्या खाना है? सगी माँ की समझ में आता है? सौतेली माँ में इतनी ताकत नहीं है,
जो सबके सामने चिल्ला के बोलते हैं मार डालूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूँ, उसकी हिम्मत नहीं है। वो तो ऐसे बोलेगी, बेटे आ जाओ होमवर्क कर लो। क्यों? वो ऐसे बोलेगी क्यों? उसे पता है कि पहले तो मैं सौतेली माँ हूँ और ज़रा ज़ोर से बोली और ये रोया गाया तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो ऊपर से बोलती है बढ़िया और अंदर से बोली चूल्हे में जाओ। हमारा काम है बेटे दवाई खा लो, बेटे टाइम से पढ़ लो, बेटे। अब वो नहीं पढ़ता लिखता तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती। उसे पति देखता है क्यों ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप पूछो उसको, पूछो मैंने कितनी प्यार से कहा था, उसने होमवर्क नहीं किया, अभी मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे सौतेली हूँ। आपके समझ में आ गया ना? अब वही माँ अपने बच्चा भी है उसका, उस बच्चे को तुम जब तक पढ़ाई नहीं हो जाए तो सौन नहीं दे, उठा के बट बोलो भाई सौतेली माँ अच्छी है कि सगी माँ अच्छी है? पंडित जी साहब को लोग पहचान क्यों नहीं पाए? वो यही गड़े रहे। लोगों को पंडित साहब की मन वचन काय की प्रवृत्ति खतरनाक दिखाई देती थी, उनको अनुशासन था, उन्हें तुम्हारे आत्मा का हित दिखाई देता था। तुम्हारा अहित नहीं हो जाए वे नहीं सोचते थे तुम ट्रस्टी हो कि पंडित जी हो कि फला हो कि जी हो। जो पंडित जी पहली बार गए होंगे मेरे ख्याल से पहली बार, तो अपनी तो परंपरा नहीं है पंडित साहब पधारना प्रवचन करना, हम आपका लाभ लेने आए, तो इनने नहीं कही तो पंडित साहब प्रवचन करने नहीं आए, नहीं आए। फिर महेंद्र कुमार जी वगैरह किसी ने कहा पंडित जी आप चले जाओ। जब नहीं आए तो वे गए, पंडित साहब हम तो आपके प्रवचन के लाज ही आए, हमें कब मिलेंगे आपके वचन? फिर वे आ गए। बोले भैया यदि तुम्हें प्यास नहीं है तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम पहले ही पंडित जी मान के आए हो, तुम पहले ही समझदार मान के आए हो, तुम्हें गुरु परिपाटी से कुछ सीखना नहीं है तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर चाहे मैं हो चाहे बम्बई के सेठ जी हो, कभी किसी सेठ जी को खुश करने के लिए नहीं आए, नहीं है तो नहीं हुए प्रवचन। आए सेठ जी आए, 3 दिन रह के चले गए। पंडित साहब को ये तो ऊपर की प्रवृत्ति तुम्हें खराब दिखाई देगी। पूरे हिंदुस्तान के तुम हम तो छोड़ दो विद्वान नहीं पहचान पाए उनको, सब एक ही बात कहते थे भैया इनसे तो हम ही बढ़ गए, काहे के ब्रह्मचारी इतनी तो गुस्सा कर। अभी गुस्सा करते थे तो सगी माँ जैसे थे। अभी आपने असल में क्या है, एक तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने गुरु और शिष्य की परिपाटी का साहित्य नहीं पढ़ा नहीं अभी आपने। आप कहो तो मैं खोल के दिखाऊंगा गुरु शिष्य की परिपाटी, और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होता है गुरु शिष्य की परिपाटी से। प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है, उल्टा नहीं लेना, सुन रहे हो इतना ही भला है। लेकिन जिस दिन भी सम्यक दर्शन चाहिए वहाँ गुरु शिष्य की परिपाटी है, परंपरा है वहाँ। आपको मेरे में विश्वास नहीं है तो मेरे प्रवचन सुनते समय ऐसे सुनोगे, और जहाँ पर कमी रह जाएगी ना वही देखोगे। मैंने और हृदय से क्या क्या बोला, करुणा से क्या क्या बोला, आपको वो नहीं समझ में आएगा। यदि सही बात भी होगी ना तो आप अब सही कह रहे तो पोपट रटत है, कौन से उन्हें अपने कछु कह रहे, पढ़ के सीख के रट के आ गए, तैयारी करके आ गए तो सही बोलता। बात तो अब नहीं, आपको हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है तो आपको सम्यक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। परिपाटी है। इसलिए पंडित साहब एक बात कहते थे, जैन दर्शन और जैन धर्म में एक फर्क है। जैन दर्शन टेबल कुर्सी पर बैठ करके सीखा जाता है और जैन धर्म श्री गुरु के चरणों में बैठ करके सीखा जाता है। धर्म और दर्शन, दर्शन कॉलेज में है, दर्शन में जानकारियां हैं, धर्म में जानकारियां नहीं हैं। आज एक गलती हो रही है, सुनोगे मेरी बात, उल्टा मत लेना, कहता हूँ सही रहा हूँ, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम वर्तमान में जैन धर्म को जैन दर्शन की तरह पढ़ते हैं। माने हम ऑपरेशन थिएटर में जैसे वो नहीं होता, क्या कहलाता वो MRI और क्या क्या होता है चीर फाड़ पोस्टमार्टम जैसा, माने हम बाल की खाल तो निकाल सकते हैं
लेकिन अपना हित नहीं देख पाते। कुछ कह रहा हूँ, ध्रुव स्वभाव का आलम्बन के बिना, जैसे गुरुदेव का एक प्रवचन ऐसा नहीं है जो ध्रुव के आलम्बन के बिना हो, एक प्रवचन ऐसा नहीं जैसा ध्रुव पे जोर ना हो, एक प्रवचन नहीं है एक। लेकिन आज की तारीख में हमें लगता है इस विषय में ये विषय और 4 जगह से 4-6 ग्रंथ तैयार करके लाए और बता दिया, तो ये हमने पोस्टमार्टम किया। जानकारियाँ नहीं है, स्वानुभव है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी गलती हो तो दूर करना, दूर ये भी अपने महाभाग्य की इतना सुनने मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से जो वर्तमान में चल रहा है ये भी महासौभाग्य है, लेकिन अंदर से सावधान रहो, सीधा काम होना चाहिए। वापस आ जाओ, कहाँ तक आ गई बात? तो पंडित साहब को पहचान नहीं पाए लोग। अब एक बात तुमसे भी कहना है, गुरुदेव को भी नहीं पहचान पाए तो मुझे भी नहीं पहचान पाओगे। क्यों? कि तुम देखोगे प्रवृत्ति, और उसकी गलती नहीं तुम्हारी। तुम्हारी गलती एक चीज़ की है कि तुम इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान तक का फार्मूला नहीं लगाते। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान का फार्मूला नहीं लगाते, तो इंद्रियों से जो पकड़ते हो उसी को सही मान लेते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, विश्व में एक भी रिश्ता इंद्रिय ज्ञान से नहीं चल सकता। क्या बोला? विश्व का एक भी रिश्ता इंद्रिय ज्ञान से नहीं चल सकता। अभी माँ का ही दृष्टांत दिया था, शायद ही विश्व की कोई माँ हो और शायद ही कोई बेटा हो जिसकी माँ ने उसे तू तड़ाक ना बोला हो। मार डालूंगी, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तेरी चटनी बांट दूंगी, आज तू घर आ ना, तेरे में जो मैंने आज तेरी न पापा से कह के चटनी बटवाई, मैंने जो बोल सकती बोलती हैं। लेकिन बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि कान धोखा दे रहे हैं। मेरी माँ मेरा बाल बांका नहीं देख सकती, चटनी बांटना तो हड्डी तो। इसीलिए भारत में आज तक एक भी मम्मी पापा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर नहीं हुई। सास के खिलाफ एफआईआर हो सकती है लेकिन मम्मी के खिलाफ एफआईआर नहीं। जबकि मैं समझता हूँ सास फिर भी थोड़ा अच्छा बोलती है। आपको नहीं मालूम, सास सौतेली माँ जैसी है बेचारी, वो डरते डरते बोलती है और डरते डरते बोलती है। अम्मा नहीं बोलती, अम्मा तो हम चुटैया पकड़ के इतने दें तुम में, ससुराल में लग जाओगी। मन उल्टा सीधा बहुत बोलती हैं, बहुत चिल्ला देती हैं सब कभी, ये काम करे ऐसे ऐसे कराओ तो भले लज पाओगी। बड़ी अच्छी डांट पड़ती है। और आजकल की बच्चियों को नहीं पड़ती कि वो हाईटेक हैं लेकिन काम धंधा नहीं आता तो पड़ती है बात। लेकिन सौतेली माता मैं नहीं समझता हूँ ससुराल में सासू कितनी भी तुम्हें लगती है खराब, मुझे तो आज तक एक भी खराब सासू नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। अब ये बात अलग है कसाई शक्ति बहुत खराब है, लेकिन कसाई की प्रवृत्ति कम है। कुछ समझ में आ रहा कोई? क्योंकि सास को भी डर लगता है। आपने देखा सास बहू को पहले दिन कैसे बोलती है, बेटा दूध पी लो, बेटा जग जाओ मतलब बेटा बेटा कर कर। अब लेकिन जब 5-7 बार तक सुनवाई नहीं होती तो उत्कर्षण होता है कसाई शक्ति का और वो जो उत्कर्षण होता है ना, फिर वो वाणी में आने लगता है और वो वाणी फिर रिकॉर्ड हो जाती है और वायरल हो जाती है अब मुसीबत वहाँ की है। लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो ये चेक करने की ज़रूरत है। मैंने इतने एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि अभी भी आपको बहुत कठिन पाठ है। किसी भी व्यक्ति की बहिरंग कसाय प्रवृत्ति देख करके आपको कसाय शक्ति पहचानने की कोशिश करना। कसाय शक्ति कैसे पहचानेंगे मैं अभी समझाऊँ या कल सुबह समझाऊँ? मैं समझता हूँ सुबह समझा दूँ, फ्रेश मूड में, बोर्ड के ऊपर नोट करके रखना। कसाय शक्ति समझानी है मुझे और बहुत काम की है और बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल। आपका समझ तो कल ही सुखा देंगे सुबह अभी कहो तो अभी सुखा दूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़े से लोग और होंगे सुबह और ठंडे मूड में हो गए अभी आप। अभी थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो
तो इसी प्रकार फिर से पढ़ता हूँ, किसी जीव में, उसी पैराग्राफ को फिर पढ़ रहा हूँ, किसी जीव में कसायों की प्रवृत्ति तो बहुत है। अब इसकी व्याख्या फिर कर रहा हूँ, इसलिए सुनना ध्यान से, कसायों की प्रवृत्ति से बंद नहीं होता, कसाय शक्ति से बंद होता है। अनंतानुबंधी कसाय शक्ति से बंद होता है, प्रवृत्ति से नहीं होता। अभी मुनिराज का एग्जाम्पल दिया था ना, मुनिराज की प्रवृत्ति तो बहुत शांत है, और हम किससे मानते हैं ये तो पक्के मर के नरक में जाएंगे, काई बहुत चिल्ला, जबकि बहुत चिल्लाने वाला नरक जाए जरूरी नहीं है, और बहुत शांत रहने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाए जरूरी नहीं है। क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बहुत शांत रहने वाला भी नरक जा सकता है, और बहुत चिल्ला चौंट करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है। उल्टा उल्टा लग रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा पैमाना तो कर्णानियों की एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कर्णानियों की एक बात, सम्यक दृष्टि को नरक का बंध नहीं होता। तो तीव्र कसाय होने पर उस समय यदि आयु कर्म के वो आ जाए त्रिभाग, तो उसे बंद नहीं होता। कुछ समझ में आया क्या काम है? आयु कर्म का त्रिभाग आए उस समय, कब? जब वो भयंकर खोल रहा हो, भयंकर लड़ रहा हो, चिल्ला रहा हो, भयंकर। अब उसे तो पता नहीं त्रिभाग आना है आयु का, और उसी समय त्रिभाग आया, लेकिन नियम है उसे उस समय बंद ही नहीं होगा। अब बताओ जी क्या पार्शलिटी है? और एक व्यक्ति धर्मात्मा है, धर्मात्मा वो प्रवृत्ति से धर्मात्मा, लेकिन अंदर में मिथ्या दृष्टि है, और उसको नरक जाना है। तो जिस समय वो पूजा पाठ व्रतोपवास करता है ना, बहुत अच्छे से रहता है, शांति से रहता है, उस समय आयु का त्रिभाग आ जाए तो उसे बंद नहीं होता है? क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी पूजा पाठ व्रतोपवास के समय में नरक का बंध नहीं हो सकता, इसलिए आयु का त्रिभाग नहीं पड़ेगा। त्रिभाग आने पर भी बंद नहीं होता। कमाल की बात देखो, अब देखो कितनी पार्शलिटी है। मिथ्या दृष्टि, धर्म करे, व्रतोपवास करे, नियम संयम करे, बिल्कुल शांति रखे, लेकिन अंदर में सम्यक्त शक्ति नहीं है, कसाय शक्ति कम नहीं है, तो उसको यदि नरक जाना है तो उसको अच्छे 8 त्रिभाग पढ़ते हैं, 8 त्रिभाग। लेकिन यदि 7 त्रिभाग में भी तीव्र कसाय हों उसकी सम्यक दृष्टि की, तो भी बंद नहीं होगा। और इसके 7 बार यदि अच्छा कर रहा है, अच्छा, लेकिन उसे नरक जाना है चूँकि, तो उसको उस समय त्रिभाग में बंद नहीं होगा। अब ये नए नए बच्चों को तो लग रहा हो कि हम लोग क्या पढ़ा रहे, आपको समझ में आ रहा है कुछ? कसाय शक्ति क्या है, मैं कल सुबह पढ़ाऊँगा, कल चूकना मत। मैं अभी बिल्कुल भारी मन से नहीं पढ़ाना चाह रहा इसको बोर्ड पे, मैं आपको गणित बताऊँगा, नहीं समझ में आए तो पूछना बिल्कुल अच्छे तरीके से। बहुत गजब है, इसीलिए मैं कहता हूँ भैया फिर से, द्वादशांग ध्रुव की महिमा के लिए है। यदि आपको ध्रुव की महिमा आती है तो विश्व की कोई कर्मों में दम नहीं है जो समुद्र बराबर कर्म बंद करा दे। और इसे करने के लिए ना तो ये कहा जा रहा है कि तुम निवृत्ति लो, ना ये कहा जा रहा है कि व्रत उपवास करो, ना ये कहा जा रहा है कि तुम जो खा रहे हो वो छोड़ दो, और ना ये कह रहे कि तुम कुछ करो। तुम जहाँ खड़े हो, जिस परिवेश में खड़े हो, वहाँ केवल आत्मा अनादि अनंत है, और इस सत्ता का कुछ बिगाड़ नहीं होता। इतना स्वीकार करते से ही आनंद हो गया, समुद्र बराबर घट गया। और मैंने इशारे से बता दिया, अभी इशारे से बता दिया, जो बात कल बताऊँगा फुल अभी बता दिया मैंने। पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बोलो 1 करोड़ का लॉस हुआ, समुद्र बराबर पाप बंद कब होगा और कब नहीं होगा? बोलो बेटा, बोलो आदि वीर वीर, बोलो भाई। हाँ बोलो भाई, मदद करो ताऊ जी। हाँ बोलो भाई। आसक्ति नहीं रहेगी। अब बीच में क्या ये सब रटे रटा होता है, आपने पकड़ा नहीं। 1 करोड़ के लॉस से ध्रुव में क्या लॉस हुआ? हाँ मेरी सत्ता ना दी, अंदर कोई लॉस नहीं हुआ, तो समझ बराबर पाप बंद कट गया। ध्रुव में क्या, हाँ इतना सही है, ध्रुव में क्या गया?
क्या गया? कुछ नहीं गया। हाँ, अब उसे उतना दुख भी है, कमाया है तो प्रवृत्ति में उतना दुख है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय शक्ति नहीं रही। अब प्रवृत्ति में इतना दुख है कि अरे बड़ी मेहनत से कमाया था, अब हम सोचे निवृत्ति ले लें, अब चला गया, फिर कमाना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, कर्म के उदय का ज्ञाता दशा रहेंगे, जो हो रहा अपने में क्या कमी। अपन मर जाते तो मर ही जाते, तो कौन सी 1 करोड़ की लाइफ होती है, तो भाई मत रो मत रो। अपन तो ध्रुव की फेरो माला, एक भजन था ना, हाँ, ध्रुव की फेरो माला। अपन ने क्या गया, क्या घटा? रोटी घटी नहीं, कपड़ा घटे नहीं, कछु घटो नहीं, मजा करो। क्या करो ना, तुमसे पूछा था ना 1 करोड़ घाटा हो जाएगा तो लिख के लाओगे कल, किन किन परिस्थितियों में दुख होगा। समझ लो तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपया है और 1 करोड़ का लॉस हुआ, तो भूल के भी दुखी मत हो ना 1 सेकंड को भी। क्या? अरे मरते समय 99 करोड़ छोड़ जाएंगे, अपने में क्या छूटा। आपको पता है जिसके पास 100 करोड़ है और 1 करोड़ चला गया, तो रोटी घटी नहीं, कपड़ा घटे नहीं, बिल्डिंग घटी नहीं, इज्जत आबरू घटी नहीं, कुछ पता ही नहीं, केवल डिजिटल एंट्री 1 करोड़ की कम हुई बस। 100 करोड़ की जगह कितने लिखा गए? 99। क्या फर्क पड़ा अपने को? फर्क क्या पड़ा? तो फर्क है कि रो रो के खाते हैं लोग, समुद्र बराबर पाप बे बांधते हैं जो 99 करोड़ छोड़ते हैं और 10-25 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन रो रो के खाएंगे तो सही, लेकिन रो के खाएंगे। जब देखो तैसे उसे गोलियाँ मारेंगे, गाली देंगे, हराम को पैसा खा गया, 1 करोड़ खा गया, 1 करोड़ खा गया। जहाँ से क्या फर्क पड़ रहा? पैसे मिल गए तुम्हें गालियाँ देने से, क्यों? टेंशन करने से पैसे मिल गए, है तो मस्ती से मरो। अपन कितना फर्क पड़ा था, 99 छोड़ के जाओ कि 100। और सही बात है, अपना घाटा ही नहीं हुआ, मानो तो बच्चे का घाटा हुआ, अपना क्या घाटा हुआ? 1 करोड़ उसको कम मिले उसके भाग में। यदि मेरे मरने के बाद 5 करोड़ चले जाते तो क्या कर लेते हैं हम? तो 1 करोड़ में भी दुखी मत मनाओ। अब बच्चे से पूछो, क्यों बेटा तुम्हारा तो 1 करोड़ का लॉस होगा, तो हमारे भी कौन बाप की 99 तो मिलेंगे। आपको नहीं मालूम, बच्चों को इस बात की टेंशन नहीं होती कि मुझे कितना और नहीं मिला। हर बच्चे को बसियत में जो मिलता है उसको मजा लेता है, ना बच्चा रो रहा है ना तुम रो रहे, क्या भी रो रहे हो। यदि ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 1 करोड़ का बिल्कुल दुख नहीं हुआ, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। आप नोट कर लेना, जहाँ दुख हो तो और बता देना, मैं आपको संबर करने का तरीका बता दूंगा, संबर का। कोई दुखी होने की जरूरत नहीं। चलूँ अब तो आगे चलूँ वापस। इसी प्रकार किसी जीव में कसायों की प्रवृत्ति तो, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कसायों की प्रवृत्ति से बंद नहीं होता है। क्या कह रहे? फिर रिपीट कर रहा हूँ, कसायों की प्रवृत्ति से। इसलिए ध्रुव देख करके अनंतानुबंधी मिटाओ और जरूरत पड़ने पर खुलकर राग द्वेष करो। झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं कह रहा हूँ, हंसी नहीं कर रहा हूँ मैं। खुलकर राग द्वेष करो। मानो भाई साहब अनंतानुबंधी राग द्वेष चला गया ना, समुद्र बराबर चला गया, और अपने बेटा है इतना तो ममत्व है, अभी प्रेम है, अभी है पंचम गुणस्थान, 4था गुणस्थान अभी है, मुनि नहीं है हम। तो अपने बच्चे को सुधारने के लिए मेहनत करेंगे और बच्चियों को सुधारने के लिए मेहनत करेंगे। कई बार आप मेरे से कह सकते हो, पंडित जी तुम्हारी तो मोड़ा मोड़ी भी नहीं है, बहू में बिटुआ भी नहीं आने, तुम कहा रोज रोज ऐसी करत की शादी में कहा नाच रहे, क्या कर रहे, करा दो, तुम तो अपनी रोटी खाओ चुपचाप। मैं खोल करके राग द्वेष करता हूँ, ये कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कितनों को टारगेट पर आ जाता हूँ जब मैं संस्कृति की बात करता हूँ, पानी छानने की बात करता हूँ, जड़ क्रियाओं की बात करता हूँ, तो कितने लोगों को ये लगता है कि गुरुदेव सिंह ने तो क्रियाकांड से निकाला था और ये जड़ की क्रियाकांड में घुसा रहा है। तकलीफ होती होगी किसी को, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती है। अमृतचंद स्वामी ने लिखी है टीका, और उसमें लिखी है एक बात जोरदार, अमृतचंद स्वामी की टीका, उसमें लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, यदि मैं सील का उपदेश दूँ और वेश्याओं को दुख हो तो मुझे क्षमा कर।
यदि मैं मिलावट, भ्रष्टाचार, बेईमानी की बुराई करूँगा, पाप कहूँगा, नरक जाने का कहूँगा, तो चोरों को तो दुख लगेगा, मैं क्या करूँ? लेकिन कोई गलत काम करे, ठगी विद्या करे और उसके काम में बाधा पड़ेगी मेरे प्रवचन से, तो वे दुखी हुए तो मैं क्या करूँ? ऐसे मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। यदि मेरी समझ में नहीं आए तो बात अलग है। यदि मुझे समझ में आया कि 4 अवयव ऐसे हैं तो मैं पूरे विश्व में अकेला रह सकता हूँ, लेकिन 4 का साथ नहीं छोड़ सकता। आपको मेरी गलती लगे तो बिल्कुल बताओ, हम चारों का सुमेल फिर करेंगे। गलती हो सकती है हमारे बोलने में, हम 4 में सुमेल फिर करेंगे, हम 4 के बिना नहीं रहेंगे। यदि मुझे लगता है कि पानी छानने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर कहूँगा। एक नगर में मैंने इसलिए प्रवचन करने को मना कर दिया जाने से कि वहाँ पर बहुत सारे लोग शिक्षक हैं और शिक्षक होने के कारण भी वहाँ पर गलत काम करते हैं। चाहे वो रजिस्टर चुरा के लाते हों, कॉपी चुरा के लाते हों, कोर्स की किताबें लाते हों या पेन कॉपी लाते हों, कुछ भी लाते हों, चौक लाते हों। मेरा कहना है कि यदि आप ऐसा काम करते हो तो मुझे नहीं बुलाओ, क्योंकि मेरे आने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। अभी भी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मुझे सुनने वालों को तभी लाभ होगा जब उनकी चित्त में न्याय निष्ठा होगी। यदि न्याय निष्ठा नहीं है, यदि आपके पास खान पान का विवेक नहीं है, तो मेरे से लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको तो कुछ और सुनना है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते आश्रम आत्मा को छूता नहीं है। सुनो, ये सियाद बात है, छूता भी है। मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो हम संभल भी समझाएंगे और ज़रूरत पड़े तो आश्रम भी समझाएंगे। हम गलत काम करने की प्रेरणा तो छोड़ो, छूट नहीं देंगे। मैं इस मामले में बड़ा खराब हूँ। जो मेरे निकटवर्ती वो मेरे क्रोध को भी जानते हैं, इस मामले में क्रूरता को भी जानते हैं। क्रूरता कह रहा हूँ, क्रूरता मैं अपने आप को छूट नहीं देता, दूसरों को कैसे दूंगा? मैं अपने रिश्तेदारों को छूट नहीं दी, मैंने अपने घर वालों को छूट नहीं दी। बहुत प्रसंग है मेरे ऐसे घर वालों के और उनके, जो भी बेईमानी, भ्रष्टाचार, व्यापार आदि करते हैं और मेरे माता पिता या रिश्तेदारों की तारीफ भी करता है तो मैं कहता हूँ उनकी तारीफ मत कर। मैं भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन और अनुमोदन मैं नहीं कर सकता। गलत पैसा कमाने वालों की अनुमोदन मैं नहीं कर सकता। और इसीलिए पंच कल्याणक के लिए 1 पैसा इकट्ठा करने नहीं गए, क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए। नहीं बने मंदिर नहीं बनो, नहीं बने धर्मशाला मत बनो, क्या बन रहा है आश्रम मत बनने दो, हम झोंपड़ी बना लेंगे, हम कच्चे में रह लेंगे, लेकिन हमें अन्याय का पैसा नहीं चाहिए। अब इतनी ताकत भी चाहिए। संबल ऐसी कोई लिपलिपी थोड़ी है। हाँ, ध्रुव 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 नहीं, सप्त व्यसन से रहित जीवन, पापाचार से मुक्त जीवन होना चाहिए। पंडित जी फिर कठिन कर दो तुमने, कठिन नहीं कर दिया। पापाचार का पक्ष छूटते से अनंतानुबंधी छूटती है। पापाचार तो रहेगा, क्या कह रहा हूँ, पापाचार तो रहेगा। 5 पाप का आचरण, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 रहेंगे, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी नहीं होंगे। अन्याय, अनीति, अवक्ष के नहीं होंगे। कोपाबाई नो राज नहीं। अब देखो, एक तरफ वो बता रहा हूँ तो 4 अनुयोग बताऊंगा ना मैं। तो संभर करना है तो 4 अनुयोग सापेक्ष होना चाहिए ना। ध्रुव कोई ऐसा नहीं है कि आपके 4 अनुयोग को स्पर्श ना करे। ध्रुव क्या कह रहा हूँ, ध्रुव की चर्चा, ध्रुव का आश्रय 4 अनुयोग को स्पर्श करेगा। कैसे करेगा बता भी चुका हूँ और बता दूंगा आपको, और कुछ झलक अभी मिल गई है आपको। फिर से कह रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर 4था गुणस्थानवर्ती फांसी दे देता है। 4था गुणस्थानवर्ती फांसी दे देगा। 4था नहीं, 5वें गुणस्थान वालों भी दे दे। जज यदि है, जज 5वें गुणस्थान में और किसी ने किया है, ऑर्डर दे देगा फांसी चढ़ा दे से। युद्ध कर सकता है तो ये नहीं कर सकता। क्यों? राजा होगा तो क्या करेगा? क्यों? पुलिस थाने में थानेदार होगा तो क्या करेगा? वो डंडा नहीं मारेगा। सब होगा, सब। अब ये सुन के कैसे लगता है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम कसाय शक्ति नहीं मिटाना चाहते, हम प्रवृत्ति मिटाते हैं। और हमको यही लगता है पंडित जी तुम तो बहुत खराब हो कि ऐसे जोर से बोल दे कि वो युद्ध कर लेगा, मार देगा, पिटा देगा। सम्यक दृष्टि जीव बोलूं एक बात बोलूं, अब पचेगी नहीं, ये बात पक्की है।
कहो तो बोलूँ, नहीं तो नहीं बोलूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पचेगी तो नहीं। मेरे ब्रह्मचारी भाई लोग ही मेरे खिलाफ है इस मामले में, जो मैं बताने जा रहा हूँ। उन्हीं को नहीं पचती है बात, लेकिन चारों अनुयोग सम्मत है जो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने पहले ही बता दिया, खतरनाक बात है, नहीं सुनना तो मत सुनो। ये भी मैंने बता दिया कि मेरा ही मामला है, और ये भी बता दिया कि मेरे भाइयों को पसंद नहीं। मैं देखो अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल रहा हूँ। जिन वाणी में लिखा है यदि 1000 मिथ्या दृष्टि मर रहे हों और एक सम्यक्त सन्मुख मर रहा हो, तो एक सम्यक्त सन्मुख को बचा लेना और 1000 को मरने देना। इससे आइडिया लगाओ क्या कहना है भाई। एक आदमी ये मर जान दे, 1000 का बोलो बचा लो। बोलो क्या करना है तुम्हें? 1000, एक आदमी बचाना है कि 1000? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। बोलो भाई 1000 को बचाना कि 1 को बचाना, क्या कहना है तुम्हें? अब है ना, क्या कैसा लग रहा है? बोलो बोलो बेटे, किसको बचाओ? 1000 को, 1 को? अब एक सम्यक सन्मुख को बचाएंगे, और यदि 1000 सम्यक सन्मुख मरे और एक सम्यक दृष्टि को बचाना पड़े, तो हम एक सम्यक दृष्टि को बचाएंगे और 1000 सम्यक सन्मुख वालों को कुआं में धकेल देंगे। कुआं में धकेल देंगे, ऐसे तो मत बोलो पंडित जी, पाप लगत। अब देखो वचन प्रवृत्ति पकड़ने वाले ऐसे पकड़ेंगे। फिर लिखा है 1000 चौथे गुणस्थानवर्ती हों और 1 पंचम गुणस्थानवर्ती हो। फिर 1000 पंचम गुणस्थानवर्ती हो और 1 द्रवलिंगी मुनि हो। क्या कह रही? हाँ, द्रवलिंगी मुनि की इतनी कीमत है। बाहर में चलता फिरता सिद्धों का रूप है, हमारा मॉडल है वो। और 1000 द्रवलिंगी मुनिराज हों और 1 भावलिंगी संत की रक्षा करेंगे। फिर ऐसे ऐसे क्रम है सबरा। अब मैं इस गणित पे से जो मैं करता हूँ वो मैं बताता हूँ, जो मैंने अपनी पोल पट्टी नहीं बताई अभी, कि मेरे पास आने वाले वे लोग नहीं आ पाते जो ज़्यादा क्रियाकांड करते हैं। मैं ही क्रियाकांडी हूँ, जबकि सारी दुनिया की नज़र में मैं ही क्रियाकांडी, लेकिन वे मेरे से ज़्यादा आते हैं। हाँ, वे कैसे ज़्यादा हैं मैं बताता हूँ। देखो जैसे मेरे पास ही बच्चे आते हैं, तो मैं इनके हिसाब का ही आचरण पलवाता हूँ, अपने हिसाब का नहीं पलवाता। और वो जो होते हैं ना, जो वे क्या कहते हैं, इन लड़कों को सबको ये सिखाओ कि पूरी बाल्टियाँ सुखा के रखा करो रात को, लेकिन में जीप पड़ते हैं। और पानी का मग्गा रहता है ना, उसे भी सुखा के रखो, नहीं तो जीप पड़ते हैं। और इतनी सी बात पर से मेरे पास से चले गए। तो मैं कहता हूँ भैया, गणित तो समझिए वो वाला गणित। मैंने कहा भैया असंख्यात 1 इंद्रिय मर जाए ना, तब 1-2 इंद्रिय को बचाना चाहिए, और असंख्यात 2 इंद्रिय मर जाए तो 1-3 इंद्रिय को बचाना चाहिए, और असंख्यात 3 इंद्रिय मर जाए तो 1-4 इंद्रिय की रक्षा करना चाहिए, और असंख्यात 4 इंद्रिय मर जाए तो 1 असंगी पंचेंद्रिय की रक्षा करना चाहिए, और असंख्यात असंगी पंचेंद्रिय मर जाए 1 संगी पंचेंद्रिय की रक्षा करना चाहिए, और फिर बाकी वो सम्यक दृष्टि वाला गणित। अब मैं आगम की आज्ञा मानूं कि तुम्हारी आज्ञा मानूं? मैं इस संगी पंचेंद्रिय जीव को इसे तो भगा दूं। काय के लिए कि इसने 1 इंद्रिय जीवों की वो पानी की रक्षा नहीं करी, सम्मूर्छन जीवों की, जो गीले पानी में रह गए थे ना, वे मर्यादा निकल गया था पानी के, उसमें सम्मूर्छन जीव थे। तो उसे पहुंचने के अब मैं इसकी रक्षा करूं कि इसकी रक्षा करूं? मेरे पास इतने भाई बहन इसलिए रह जाते हैं कि मैं सबसे पहले ध्रुव पकड़ाता हूँ। पहले समुद्र सुखाऊं कि बूंद? कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? पहले समुद्र सुखाने के उपदेश दूं कि बूंद? अरे से नाराज है, मेरे से बहुत लोग नाराज हैं। और भाई साहब तो शिथिलाचारी हैं, भाई साहब तो ऐसे हैं, भाई साहब तो अमर्यादित पानी को बेपर ले, बिल्कुल खुला आरोप लगा मेरे ऊपर। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं कह रहा हूँ भैया बिल्कुल मैं वापरता हूँ, मैं बिल्कुल इन बच्चों को नहीं कह सकता। अभी मैं छोटी बातें बताऊँ ना, तो एक बच्चा नहीं आएगा मेरे पास। पहले इन्हें संगी पंचेंद्रिय दे के ध्रुव पकड़ा हो, समुद्र सूख जाए फिर एक खूब छनेगा इनको। और इसीलिए हमारे ब्रह्मचारी भाई बहन अकेले घूम रहे हैं। एक पंडित साहब को छोड़ दो और उनकी निमित्त से हमें जो शिक्षा मिली वो समझ लो।
बाकी कोई ब्रह्मचारी बता दो, 2 जने भी संग रह रहे हों, 2 भाई 2 बहन, रहते नहीं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उन्हें अपनी अपना क्रियाकांड दिखता है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमें कसाय शक्ति नहीं दिखती, हमें कसायों की प्रवृत्ति दिखती है। आप मेरे पास आओगे तो ये बच्चों में बहुत कमी दिखेगी, पक्की बात है। लोग बताते भी हैं, भाई साहब आपके बच्चे बहुत बेकार हैं। बिल्कुल सही है, मैं इतना ही बड़ा तुम्हारा बच्चा ले आओ, फिर चेक करो। भाई तुमने तो मिटे हुए दोष नहीं देखे ना, रहे हुए दोष देखे। क्या बोल गए हम? तुमने इनमें से मिटे हुए दोष नहीं देखे, इनमें रहे हुए दोष देखे। और जीवन की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सुन लो सभी लोग, टाइम हो गया। जीवन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सुनोगे, जितनी कसाय चौकड़ी मिट जाती है उसका सुख पता नहीं लगता, जितनी कसाय चौकड़ी रह जाती है उसका दुख मालूम पड़ता है। आपकी जितनी कसाय चौकड़ी मिट गई वो तकलीफ नहीं है, आपको आनंद नहीं होता, लेकिन जो कसाय चौकड़ी सामने खड़ी है ना उसकी तकलीफ। जैसे समझ लो मैं 100 गालियाँ देता था, अब 99 नहीं देता, तो आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। एक गाली अभी निकल जाए, 99 नहीं देता हूँ वो नहीं पता लगेगा आपको, एक गाली निकल जाए, ओ पंडित जी आवाज आ रही मर गए। बताओ ये सबको गादियों बिठाने चाहिए, कहाँ सीखेंगे मोड़ा मोड़ी। आपको ऐसी 3 कसाय चौकड़ी का आपको आनंद नहीं दिखेगा, आपको ये कसाय चौकड़ी दिखाई देगी। ये बहुत दर्दनाक दृश्य है ये, आपको नहीं मालूम। आप सबके सब इतने बढ़िया जीव हो सारे के सारे, लेकिन जितने सुधर गए ना वो नहीं दिखता आपको, और जो कमियां रह गई ना उसी को त्रास लगती, मैं कितना गंदा हूँ, कितना गंदा हूँ, कितना गंदा हूँ, कितना गंदा हूँ। मैं फिर कहता हूँ आप बहुत पवित्र हो, आपको नहीं मालूम, उस आशा से ज़्यादा पवित्र हो। मैं बिल्कुल प्रूव कर सकता हूँ बोर्ड पे खड़े होकर एक बच्चे के लिए। कोई कह दे कि सबसे गंदा मैं हूँ, मैं बता दूंगा वो कितना बढ़िया जीव है। झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको नहीं पता कि जो गलतियाँ नहीं होती ना उनका हमें मजा मालूम नहीं पड़ता, जो गलतियाँ रह जाती हैं उसकी तकलीफ होती है। याद रखना इस पॉइंट को, सोचना जरा शांति से। बहुत 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 बड़ी बात कही बेटे, सब सोचना, कल विचार करेंगे इससे आगे अपन। ओम नमः शिवाय।